स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, OTT के ज़माने में आप सब ने मिर्ज़ापुर सीरीज़ तो देखी ही होगी। जिन्होंने नहीं भी देखी उन्हें बता दें कि ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसका नामकरण उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर हुआ है। इस सीरीज़ ने मानो उत्तर प्रदेश के कल्चर की सॉफ्ट पावर ही क्रिएट कर दी हो। रील से लेकर मीम्स तक यूपी का कल्चर पॉपुलर हो गया है। हालांकि इस सीरीज में यूपी के क्राइम सिनेरियो को एग्जैजरेट किया गया है, लेकिन यूपी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जानते हुए लोगों को ये हार्ड टू बिलीव नहीं लगी। इस सीरीज में मिर्जापुर को अवैध हथियार और ड्रग्स की एक इंडस्ट्री के रूप में दिखाया गया है। लेकिन आप में से जिन लोगों ने इस सीरीज को ध्यान से देखा होगा उन्हें पता होगा कि इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी बंदूकों और ड्रग्स के अलावा कारपेट्स का भी व्यापार करते हैं। और ये पोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। मिर्जापुर में वर्ल्ड क्लास कारपेट्स की इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों ने इस पार्ट को नोटिस नहीं किया होगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी थीम पे बेस्ड है। उत्तर प्रदेश हमेशा से गलत वजहों के लिए सुर्खियों में रहा है। इसका मेजर कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यूपी की फैक्शनल सोसाइटी रही है। लेकिन आज यूपी की स्थिति और उसके साथ इमेज भी बदल रही है, और ये बदलाव ला रही है यूपी की MSME इंडस्ट्री। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह यूपी अब तक इंडिया का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल वाला स्टेट होने के बावजूद सोशियो इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड रहा है, और किस तरह अब यूपी की डाइवर्स MSMEs स्टेट की सोसाइटी, इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर यानी कि इमेज में रेवोल्यूशन लेकर आ रही है। आइए हम बात करते हैं उन सभी सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स की जो यूपी की MSME इंडस्ट्रीज को यूनिक बनाते हैं। साथ ही जानते हैं उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में जो इस MSME रिवॉल्यूशन को मुमकिन बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC CSE मेंस और UP PSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 सितंबर इवनिंग 6 PM से होंगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं MSME की डेफिनेशन क्या है। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर इकोनॉमिक एंटिटीज का क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को फॉर्मली डिफाइन किया गया है 2006 की MSME डेवलपमेंट एक्ट में। रिसेंट अमेंडमेंट्स के अनुसार ऐसे एंटरप्राइजेस जिनमें इन्वेस्टमेंट ₹1 करोड़ या उससे कम की हो और टर्नओवर ₹5 करोड़ या कम हो, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये लिमिट ₹10 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और ₹50 करोड़ ऑफ टर्नओवर है, और मीडियम के लिए 50 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और ₹250 करोड़ ऑफ टर्नओवर है। MSMEs बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स होती हैं। इनकी प्रेजेंस ज्यादातर रूरल और स्मॉल अर्बन एरियाज में पाई जाती हैं, जिस वजह से ये बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के सोर्सेज माने जाते हैं। साथ ही बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इन MSMEs की मदद लेनी ही पड़ती है, जिस वजह से एंसिलरी इंडस्ट्रीज ज्यादातर MSMEs होती हैं। MSMEs के मेजर एडवांटेज हैं इनका वर्सेटाइल नेचर, अडेप्टेबिलिटी और एक्सपोर्ट्स में इनकी अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में इकोनॉमिक और कल्चरल हब रहा है,
लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद देश के सबसे फर्टाइल स्टेट ने सबसे खराब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विटनेस किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को इकोनॉमिक एनालिस्ट आशीष बोस ने बीमारू का एक्रोनिम देकर इन स्टेट्स को सिक इकोनॉमीज डिक्लेयर कर दिया था, जो पूरे देश के लिए बर्डन की तरह देखे जाने लगे थे। हेल्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन जैसे तमाम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये स्टेट्स नेशनल डेवलपमेंट पर एक दाग बन चुके थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की ये इमेज बदल रही है एंड थैंक्स टू एमएसएमई सेक्टर। उत्तर प्रदेश की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी 2011-12 और 2018-19 के बीच 11.41% के रेट से ग्रो करके 15.42 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है। यूपी के इंडस्ट्रियल आउटपुट का ऑलमोस्ट 60% हिस्सा एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के 73rd राउंड के अनुसार उत्तर प्रदेश में इंडिया की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएसएमईज प्रेजेंट हैं। ऑलमोस्ट 90 लाख यूनिट्स के साथ यूपी में इंडिया की 14.2% एमएसएमईज प्रेजेंट हैं। एमएसएमई सेक्टर यूपी के एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को भी इंप्रूव कर रहा है। 1,65,00,000 लोगों को लाइवलीहुड देकर यूपी के एमएसएमई सेक्टर इंडिया की टोटल एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट का 14.88% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इस एमएसएमई सेक्टर की डेवलपमेंट की वजह से आज उत्तर प्रदेश इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टर भी बन चुका है, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, कारपेट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स जैसे एमएसएमई डोमिनेटेड सेक्टर्स में। कुछ सेक्टर्स में एक्सपोर्ट ग्रोथ फिनोमिनल है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास एंड ग्लासवेयर्स, जिनमें बैंगल इंडस्ट्री इंक्लूडेड है। 14% रेडीमेड गारमेंट्स 13.3% की ग्रोथ रजिस्टर कर चुके हैं, जबकि लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, कारपेट्स एंड मैट्स और मीट एंड एडिबल मीट 11% से ज्यादा की एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखा रहे हैं। इस वजह से देश के फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने में और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को कंफर्टेबल बनाए रखने में यूपी आज अहम भूमिका निभा रहा है। एमएसएमईज को स्केल अप करने के लिए फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बहुत जरूरी हैं, जो इन कंपनीज को बिना कोलेट्रल के रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट्स पर लोन दे सकें। क्रेडिट ग्रोथ के मामले में यूपी ने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज की सक्सेस कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि स्टेट के पास हमेशा से ही कुछ नेचुरल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इजीली किया जा सकता था और अब उसका फायदा यूपी उठा पा रहा है। यहाँ यूपी की डेमोग्राफी एक मेजर एनेबलर है। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट है, जहां 22 करोड़ से ज्यादा लोगों का मार्केट मौजूद है। साथ ही 20 साल की मीडियन एज के साथ सेंसस 2011 के अनुसार यूपी और बिहार इंडिया के यंगेस्ट स्टेट हैं। इस वजह से यूपी में एक रेडी पूल ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स मौजूद है। साथ ही कास्ट सिस्टम का एक यूनिक एडवांटेज डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में यूपी के पास मौजूद है, जिस वजह से ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशंस में नेचुरली ट्रेंड एक हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स यूपी में ऑलरेडी मौजूद है। ज्योग्राफिकली उत्तर प्रदेश एक कंट्री और 9 इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो इंटर स्टेट ट्रेडिंग के साथ रॉ मटेरियल्स के लिए रिसोर्स रिच रीजन का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। यूपी की कनेक्टिविटी इसके जियोग्राफिकल एडवांटेज में 4 चांद लगा देती है। यूपी 48 नेशनल हाईवेज के थ्रू इंडिया के सभी स्टेट से वेल कनेक्टेड है। यूपी में नेशनल हाईवेज की लेंथ टोटल नेशनल हाईवे लेंथ का 8.5% हिस्सा बनाती है। नियर फ्यूचर में डेवलप होने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस रीजन के पोटेंशियल को और एक्सपैंड करने वाले हैं। नेविगेबल रिवर्स, देश का सबसे बड़ा और डेंस रेलवे नेटवर्क और 6 डोमेस्टिक और 3 इंटरनेशनल ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स यूपी को वाटरवेज, रेलवेज और अब एयरवेज में भी लीडर बनाने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की फील्ड में यूपी के पास मिनरल्स, फॉरेस्ट, फ्लोरा और फौना की भरमार है। वास्ट फर्टाइल प्लेन्स और पेरेनियल हिमालयन रिवर्स का नेटवर्क यूपी को एग्रो बेस्ड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक हेवन बनाता है। साथ ही यूपी इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है और वीट, शुगर केन, पोटैटो और मैंगो जैसी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में लीडर भी। लाइमस्टोन, ग्लास सैंड, मार्बल, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे मिनरल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में यूपी इंडिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल पावर है। इस वजह से एमएसएमईज को इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी एश्योर्ड है।
एजुकेशन की फील्ड में यूपी में 72 यूनिवर्सिटीज, 4000 से ज्यादा कॉलेजेस और 168 पॉलिटेक्निक्स मौजूद हैं, जो स्किल्ड वर्कफोर्स की एक कांस्टेंट सप्लाई इंश्योर करते हैं। साल 2000 तक यूपी का अकेला स्टेट था जहां 3 आईआईटीज थे। दोस्तों, यूपी की सबसे खास बात है इसका देश की कल्चर कैपिटल होना। ताजमहल और फतेहपुर सिकरी से लेकर बड़ा इमामबाड़ा और कुंभ मेले जैसे अट्रैक्शंस यूपी में टूरिज्म इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि यूपी किस तरह इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बनने की क्षमता रखता है। आइए अब बात करते हैं कि किन सेक्टर्स में यूपी की एमएसएमईज सबसे ज्यादा लीडरशिप दिखा रही हैं। ऑटो कंपोनेंट्स एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसका यूपी में एमएसएमई इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। एमवीडी ऑटो कंपोनेंट्स, ब्रेकवेल और मिंडा कॉर्पोरेशन जैसे जाने माने प्लेयर्स नोएडा और गाजियाबाद में एस्टैब्लिश्ड हैं। ये कंपनीज इंजन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से लेकर हैवी मशीन्स के कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं। दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ यूपी की बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल भी है, जहां इंडिया का पहला फंक्शनल बायोटेक्नोलॉजी पार्क सेटअप किया गया है। यहाँ 3000 से ज्यादा हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग लैब्स में एम्प्लॉयड हैं। नोवार्टिस, रैप्चर बायोटेक, एमआरडी लाइफ साइंसेज और साइटोजीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी कंपनीज लखनऊ में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में उत्तर प्रदेश की एमएसएमईज देश को दिशा दिखाने का काम कर रही हैं। यूपी इंडिया में फूड ग्रेन्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टोटल फूड ग्रेन आउटपुट का करीब 18% हिस्सा यूपी से ही आता है। प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, अयोध्या और मुजफ्फरनगर की जागरी यानी कि गुड़, हाथरस की हींग, गोंडा की पल्सेस और कॉर्न प्रोसेसिंग, चंदौली का ब्लैक राइस और औरैया का देसी घी यूपी के एमएसएमई इकोसिस्टम की शान है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के साथ साथ एग्रीकल्चरल वेस्टेज के रिडक्शन और ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के पास होने का फायदा भी यूपी की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएसडीएम इंडस्ट्री ने उठाया है। यूपी में करीब 25 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अलावा 40 आईटी और आईटीईज पार्क मौजूद हैं, जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज को बढ़ावा देते हैं। आज नोएडा इंडिया के की आईटी क्लस्टर्स और मीडिया हब्स में गिना जाता है। साथ ही यहाँ फिल्म सिटी भी डेवलप की जा रही है। इसके अलावा लखनऊ में आईटी सिटी और आगरा, मेरठ, गोरखपुर में आईटी पार्क्स मौजूद हैं। इन सब कारणों की वजह से यूपी आज इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बन चुका है। देश की कल्चरल कैपिटल होने की वजह से टूरिज्म यूपी की एमएसएमईज की लाइफलाइन है। इंडिया के सभी स्टेट्स में से उत्तर प्रदेश फॉरेन टूरिस्ट में 3rd और डोमेस्टिक टूरिस्ट में 2nd पोजीशन पर आता है। अगर कोविड इफेक्टेड ईयर्स को नजरअंदाज कर दें तो 35 करोड़ से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट और 23 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट हर साल उत्तर प्रदेश में घूमने आते हैं। आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा और कुशीनगर यूपी की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कुछ ही समय में अयोध्या एक मेजर हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े खास कल्चरल प्लेसेस यूपी में रिलीजियस टूरिज्म के पोटेंशियल को बढ़ावा देते हैं। साथ ही दोस्तों, लेदर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश का एक और लीडिंग एमएसएमई सेक्टर है। यूपी इंडिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर गुड्स है और इंडिया के टोटल लेदर प्रोडक्शन का करीब 25% आउटपुट यूपी से ही ओरिजिनेट होता है। फुटवियर, सैंडल्स, हार्नेस आइटम्स, हैंडबैग्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स जैसे लेदर प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक और फॉरेन कंजम्पशन के लिए बनाए जाते हैं। सैडल्स में तो यूपी इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। दोस्तों, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कौन से सेक्टर्स में यूपी की एमएसएमईज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन यूपी का एमएसएमई पोटेंशियल यहीं खत्म नहीं होता। यूपी की डाइवर्सिटी और इमेंस टैलेंट पूल के चलते यहाँ ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक प्रोडक्ट ऐसा है जो एमएसएमई इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए काफी है। इन प्रोडक्ट्स को यूपी गवर्नमेंट की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूपी को एक यूनिक पहचान देते हैं और ट्रेडिशनल नेचर होने की वजह से किसी भी और जगह पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है।
अगर हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो अलीगढ़ में एक बड़ी मेटल हार्डवेयर और लॉक इंडस्ट्री मौजूद है। आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी एक यूनिक आर्ट फॉर्म है जो एक्सपोर्ट होने का भी पोटेंशियल रखती है। बुदाऊन, बरेली और चंदौली का जरी जरदोजी का काम बहुत फेमस है जो ड्रेसेस, स्कार्फ्स, हैंडबैग्स, जैकेट्स, साड़ीज और लहंगास पे भी किया जाता है। और लखनऊ की चिकनकारी के बारे में तो क्या ही कहा जाए। लेकिन शायद हम में से बहुत से लोगों ने मैनपुरी की तरकाशी आर्ट के बारे में ना सुना हो, जिसमें वुडन प्रोडक्ट्स में मेटल का इनले वर्क किया जाता है। चित्रकूट के वुडन टॉयज और झांसी के सॉफ्ट टॉयज चाइनीज खिलौनों के इंपोर्ट्स को बंद करने की क्षमता रखते हैं। फिरोजाबाद की बैंगल्स और ग्लासवेयर, गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग्स, कुशीनगर के बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स, लखीमपुर खीरी का ट्राइबल क्राफ्ट और मिर्जापुर की कारपेट्स कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं जो फ्यूचर एमएसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्सटाइल के स्पेस में बनारस की बनारसी साड़ी के बारे में तो हम सबने सुना है। साथ ही आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर और ललितपुर रेडीमेड टेक्सटाइल के हब्स बनने की क्षमता रखते हैं। कन्नौज का इतर सेक्टर दुनिया भर की परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। मेरठ में ऑलरेडी स्पोर्ट प्रोडक्ट्स बनाने की इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन इसे क्रिकेट और हॉकी के बियॉन्ड एक्सपैंड करने का बहुत स्कोप है। दोस्तों, सिद्धार्थनगर का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है काला नमक राइस, जिसे बुद्ध राइस भी कहा जाता है। ये एक एरोमेटिक राइस वैरायटी है जिसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ऑफर किया जाता था, जिससे बुद्धिस्ट कंट्रीज में राइस कल्टीवेशन प्रमोट की जा सके। जरा सोचिए, बुद्धिस्ट कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना ज्यादा होगा। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक प्रोडक्ट होने के बावजूद आज तक यूपी की एमएसएमई इंडस्ट्री इन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई है। तो इसके पीछे कुछ वजह रही होंगी। यूपी में इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ इसका एक बड़ा कारण है, जिस वजह से बहुत से हाई पोटेंशियल वाले एरियाज में एमएसएमईज डेवलप नहीं हो सकी हैं। ज्यादातर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वेस्टर्न यूपी और लखनऊ के कैपिटल रीजन में ही इमर्ज हुए हैं। एमएसएमईज की मॉडर्नाइजेशन, मशीनरी अपग्रेडेशन और रिजल्टिंग प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट पीछे छूटने के कारण इनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं। साथ ही बहुत से रिफॉर्म्स के बावजूद यूपी बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ पहुंचने में पीछे रहा है। फॉर एग्जांपल, एमएसएमई क्लियरेंसेस के लिए यूपी ने सिंगल विंडो सिस्टम तो लागू कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट की माने तो इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया इसके पीछे के विलेंस हैं। साथ ही यूपी की गवर्नेंस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमेशा से ही देखा गया है, जिसका रिजल्ट है फ्रीक्वेंट ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर्स और इनका पॉलिटिसाइजेशन। इस वजह से ब्यूरोक्रेटिक वर्किंग में कंटिन्यूटी इम्पॉसिबल हो जाती है, जिसे लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी कहा जाता है। यूपी में हाई इंडस्ट्रियल टैरिफ्स ऑफ पावर एमएसएमईज के लिए कॉस्ट बढ़ा देते हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की वजह से एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में पावर को क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता है, जिसका असर इंडस्ट्री पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक एफिशिएंट लैंड बैंक सिस्टम ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज के लिए लैंड अलॉटमेंट में डिलेज होते हैं। बहुत से लैंड यूपी गवर्नमेंट ने एक्वायर तो किए हैं, लेकिन आज भी वो वेकेंट पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और एक इजी टू मैनिपुलेट इमेच्योर इलेक्टोरेट। इस वजह से रेडिकल रिफॉर्म्स इम्पॉसिबल हो जाते हैं। दोस्तों, रिसेंटली यूपी में पॉलिटिकल हिस्ट्री बन गई जब 1985 के बाद पहली बार यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आई। पब्लिक के दिए कॉन्फिडेंस के साथ आज सरकार बहुत से कदम उठा रही है जो यूपी को इंडिया का एमएसएमई किंग बनाने के लिए जरूरी है। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने एनसीआर के तर्ज पर लखनऊ कैपिटल रीजन एस्टैब्लिश करने का ऐलान किया है, जहां कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लान्ड मैनर में डेवलप किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन एरियाज में 24 आवर्स और रूरल एरियाज में 18 आवर्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का टारगेट भी स्टैब्लिश किया है। यूपी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत हर जिले को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है और अगले कुछ साल में 5 ट्रिलियन रुपीस के एक्सपोर्ट्स टारगेट किए जा रहे हैं। एमएसएमई सेटअप करना हैसल फ्री प्रोसेस हो सके, इसलिए निवेश मित्र सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल सेटअप किया गया है। 29 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की 80 टाइप्स की एनओसी को एलिमिनेट करके एक सिंगल विंडो सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है। एक ही पोर्टल के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स सारे अप्रूवल्स के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सर्विस डिलीवरी के लिए प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया है। साथ ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए
इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट और ODOP वेबसाइट लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ यूपी सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोकल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर्स को इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया गया है, जो स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करेगा। आर्टिसंस और यंग एंटरप्रेन्योर्स को डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ट्रेनिंग देने के लिए 6 हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। MSME प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए लखनऊ में एक परमानेंट एग्जीबिशन एंड एक्सपोजिशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने का और इंटरनेशनल बायर सेलर मीट्स ऑर्गेनाइज करने का रोल भी सौंपा गया है। लैंड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए लैंड रिकॉर्ड स्टोर और मेंटेन करने के लिए डिजिटाइज्ड सिस्टम सेटअप किया गया है, जिससे लैंड पार्सल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके और लैंड एक्विजिशन में आसानी हो। इस ऑब्जेक्टिव से चेंज ऑफ लैंड यूज एप्लीकेशंस प्रोसेस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर टाइमलाइंस स्पेसिफाई की हैं, जिससे इंडस्ट्रीज को लैंड जल्द से जल्द मिल सके। कोविड पैंडेमिक में माइग्रेंट लेबर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए यूपी गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है, जिसमें लेबर फोर्स को स्किल मैपिंग के जरिए एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही GST रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए MSME साथी ऐप, क्रेडिट के लिए MSME सक्षम ऐप और डिलेड पेमेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए MSME समाधान ऐप जैसे IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इंडिया के एक प्रॉमिसिंग MSME इकोसिस्टम पर नजर डाली, जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स को एक एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट हब बनाने की क्षमता रखता है। इसके मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हमें इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में देखने को मिल सकते हैं, जो इंडिया को अगले 10 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में मदद करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, examine the causes of imbalanced regional economic growth in India. Analyze the potential role of MSMEs in alleviating this problem. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।